ओम शांति। तो हमारी ये 2 दिन की भट्टी, और इस भट्टी में भी विशेष थीम है, लक्ष्य है, करो तपस्या मिटे समस्या। तो तपस्या मतलब केवल बैठना नहीं है, लेकिन अंदर जो कचरा है उसको साफ करना, ये है तपस्या। क्योंकि इस सीजन में बाबा ने सारी मुरलियों में समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, और खास तो शिवरात्रि में अपने विरत संकल्प के अग के फूल को शिव जी के ऊपर अर्पण करो। ये गिफ्ट मुझे चाहिए। तो ऐसे ऐसी बाबा की मुरलियां चलिए, और वर्तमान समय सभी के जीवन में समस्या है। तो इस समस्याओं का समाधान कैसे करना है, उसके लिए हम लोगों ने कल समस्या से, विरत संकल्प से क्या क्या होता है, कैसे बीमारियां होती हैं, कैसे वायुमंडल खराब होता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की। तो इन व्यर्थों को खत्म करने के लिए करे क्या, उसके लिए सबसे पहली बात बताई थी, ड्रामा की बात को पक्का करना। अपना जो ड्रामा है उसको पसंद करना। ड्रामा की कड़वी की पीछे की चीजों के पीछे कल्याण है। दूसरी बात बताई थी, कर्मों की खुई गति, उसके अंदर भी काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। तीसरी बात बताई थी, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात, उस भगत की बात। तीसरी बात बताई थी, चौथी बात बताई थी, निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। उसके लिए मैंने खुद अपने जीवन के भी एग्जाम्पल आपको सुनाए थे। मेरे जीवन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी मैं काफी समय से रूम में रहता हूं। मेरे रूम में एक भाई है, इतना खराटे जोर से आते हैं, अब क्या करें, बहुत खराटे मारते। तो मैंने एक रुई का कुछ आता है वो लगा दिया तो भी सुनाई पड़ता, दूसरा कुछ लगाया तो भी सुनाई पड़ता। अब करे क्या? तो फिर मैंने क्या किया, और एक कोई चीज मुझे मिली, वो लगाने के बाद थोड़ा सा कम होता है। दिन में चाहे सो गया हो तो भी खराटे। तो फिर मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि ज्यादा समय शांतिवन का अपना काम हो गया, बाहर सेवा में जाओ, तो देखो वो भी कल्याणकारी होगी। अगर मेरे को वो कमरे में अच्छी सी नींद होती तो शायद हो सकता है बाबा कहता है तुम यहाँ बैठो नहीं, भागो जाओ सेवा करो। अब इसीलिए मेरे काफी सारे बाहर के प्रोग्राम बनाता रहता। तो ये भी कहे क्या हुआ, समस्याओं का समाधान कर दिया। तो इसी तरह कई समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनना जरूरी है। क्योंकि वर्तमान की समस्या, आज हमारा समय संकल्प चलाते हैं, मेरा समय चला जाता है। पांचवी बात है, अगर समस्याओं का समाधान करना है, अपने दिनचर्या में 3 चीजें परफेक्ट करो। 3 चीजें। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना, और तीसरा रोज की मुरली आकर के सेंटर पर सुनना। अगर इतना भी ये 3 चीजें सिंपल करेंगे, आपके जीवन में कितनी भी पहाड़ के समान समस्या आ जाए, कितने भी विघ्न आ जाए, आपके संकल्प नहीं चलेंगे। क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। और जिसका मनोबल ऊंचा है, आत्मबल ऊंचा है, कोई कुछ भी बोले, कोई संकल्प नहीं चलेंगे। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं था कि आपका किसी ने चुपचाप वीडियो बनाया, और उसी वीडियो को आपको ही 10 बजे दिखाया जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो है, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे
तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए अमृत वेला हमें पावरफुल करना है, इससे आत्मिक स्थिति बनती है। और केवल आंखें खोल करके नहीं, बाबा से बातें करो। कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार ज्यादा है, इसलिए 10 काम छोड़ के वो आपके पास आया। जब आपके पास आया तो आपने क्या किया? उसको कुंडी लगा करके आप क्या किया? सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो तो कैसा हो जाएगा? उसको क्या लगेगा? रे इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद करके सो गए। वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपनी दरवाजा कर नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया। नहीं जरूर आओ, वापिस आओ। फिर वापिस आया, फिर कुंडी लगा दी। फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली, भगत ओम शांति हो गया। इसलिए क्या करो? आंखें खोल करके बैठो, दरवाजा खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के किसी ने बुलाया था, चेहरे की तरफ देख रहे। इसी तरह कई क्या करेंगे? अमृत वाला उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देख करके झूमते रहेंगे। फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना है। इसलिए बाबा से बातें करो। वो मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितना मेरे ऊपर उपकार किया, कितनी प्राप्तियां कराई। तो जितना बाबा से बातें करेंगे, लगन में मगन रहेंगे, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसलिए अमृत वेला हमें क्या करना? आंखें खोल करके बैठना है और बाबा से बातें करनी है, केवल चुप नहीं बैठना। इसलिए अमृत वेला जिसकी अच्छी होती है, उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, उसको कोई अपमान करे, निंदा करे, वो कहेगा छोड़ो, जाने दो, कुछ भी बोलो, बस अंदर सुख मिल रहा है। देह भान वालों को ये क्यों बोल रहा, मेरे को क्यों बोल रहे हैं, संकल्प चलते हैं। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए अमृत वेला अच्छी करना। कई तो क्या करेंगे? अमृत वेला उठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप जा रही, चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे। तारांगन के पार से कोई झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूं लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों? कहते हैं अमृत वेला के परम धाम में जाती इसलिए नहीं जाती क्योंकि हमारे छत के ऊपर बहुत अंधेरा होता है उस समय, इसीलिए ऊपर नहीं जाती हूँ, यहीं बैठती हूँ, ऊपर नहीं जाती हूँ। हाँ, हमने कहा कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म 5 लगाता हूं। तो हमने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहता है मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो धरती पर बजता है, बेड पे पास बजता है, इतना डिस्टेंस कैसे सुनना पड़े? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। तो बाबा आपके घर में आते आपको दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोश में नहीं बैठो। अगर बेहोश में बैठेंगे, जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर पे जाकर सो जाओ, क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे। हाँ, बाबा अमृत वेला क्या समय क्या करता है? ऊपर से आता है, हर एक के पास आता है बाबा। बाबा तो फरिश्ता है, उसको 1 सेकंड में चक्कर लगाने के लिए लगते हैं। तो हर एक के घर में आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, वरदानों का झोला लेके आता है। लेकिन हम उस समय कुछ नहीं चाहिए, राजा हूं। कहते तो दिन में झूमते हैं तो अमृत वेला पता नहीं क्या करते होंगे। इसीलिए अमृत वेला होश में बैठना,
अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब जिसके चेहरे पर मेकअप हो रहा है झुटका लगा दे, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा इधर। रात को 2 बजे ट्रेन जा रही और स्टेशन पर चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है। अगर उसको फटी हुई नोट भी दो, कहते हैं चलेगा नहीं दूसरी ले लो, एकदम होश में बैठ होता है। तो अमृत वेला परमात्मा कितना परम धाम दूर है, परम धाम से आपके घर में आया, आपका बाहर गेट बंद था, रूम का अंदर भी चिटकनी लगी थी, घर में सारे सोए हैं, तो भी आपको उस घर में आ करके उठा करके, इतना ठंडी में आया है, उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं, मैं तुमको एक जन्म में इस जन्म में सोने के महल दूंगा, पुष्पक दूंगा, विमान दूंगा, ये वो लिख रहा है। लेकिन हम क्या करें, अब उसको धन्यवाद देने के बजाय क्या करें, लिखने नहीं दे रहे। इसलिए कहावत बने, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे तो उस समय क्या सो रहे थे क्या, लिखने ही नहीं दे रहे। उसको धन्यवाद दो, मीठे बाबा सारी दुनिया सोए है इस समय और आपने मुझे जगाया, कितना मेरे ऊपर उपकार किया, कितना उसके लिए उसके उपकारों का गुणगान करूंगा। उसके बजाय हम क्या करें, झुटका लगा। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह अलर्ट होकर के करना। अमृत वेला क्यों ढीली होती है, उसका कारण है सोने के पहले ढीली अवस्था में सो जाते हैं हम लोग। अगर मुझे अमृत वेला अच्छी करना है, रात को सोने से पहले क्या करना है, योग करके सो जाओ। योग करके सोने के लिए ऊपर जाओ बाबा के पास। नहीं तो हम सोने के पहले बिस्तरा डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, दिन में रेस्ट नहीं किया था, मुझे 4 बजे जरूर जगा देना, रात को कल दिन में सोए नहीं थे, घर में मेहमान आए थे, मुझे इसी कमजोर विचार में सो जाते हैं। फिर कहेंगे कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर इसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, जो सारी बातें याद करके सो जाते हैं। तो बाबा तो अमृत वाला जगाएगा। जगाने के बाद पहले घड़ी में देखेंगे 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट के बाद फिर उठ जाएंगे। 5 मिनट के बजाय 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी गए तो भी योग करने के बजाय झुटका लगाएंगे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि सोने के पहले अवस्था। इसलिए सोने के पहले हमें अच्छी अवस्था में सोना है। अगर हो सके तो एक आदत डालो, रोज सोने से पहले एक आधी अव्यक्त मुरली पढ़ करके सो जाओ। किताबें मिलती है मधुबन में, मंगवा दो, भले उसके एक अपने सेंटर पर लाइब्रेरी बना दो अव्यक्त वाणियों की किताब की। 10-10, 15, 20 रुपए कीमत होती है और हर महीने में चेंज करके लेके जाओ उसमें से, और रोज एक सोने से पहले, क्योंकि जो हमने सारा दिन देखा गलत सुना ये सारा मिट जाएगा। जैसे फ्लाइट को उड़ाना है सवेरे, तो रात को ही क्या करते हैं, उसके अंदर डबल रिफाइंड पेट्रोल डाल करके तैयार करके बैठते हैं। इसी तरह मुझे भी अपना फ्लाइट को सवेरे कहां लेके जाना है, परम धाम में लेके जाना है। तो रात को सोने से पहले डबल रिफाइंड पेट्रोल या व्यक्त मुरली का डाल करके फिर सो जाओ। और जब आप अमृत वेला अच्छी करेंगे, अमृत वेला जिसकी अच्छी है, सवेरे सवेरे जिसने अमृत, क्योंकि सवेरे सवेरे बाबा तो आपको जगाते हैं, लेकिन माया के तरफ से कौन आता है, माया के तरफ से कौन से सैनिक आता है, आलस। आलस आता है और वो भी दोस्तों के रूप में आता है, आपका दोस्त बन के आता है और क्या बोलता है, सो जाओ, बाहर सर्दी बहुत है, तबियत खराब हो जाएगी, दिन में सोए नहीं थे, सो जाओ, बहुत आपको जैसा मित्र बन करके आपको समझा रहे हैं। अगर उसी समय आपने आलस के साथ दोस्ती की, उसका कहना माना, तो अमृत वेला मिस। फिर दूसरे दिन भी आलस आएगा, तीसरे दिन, जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक को भेजा और कहा कि उसको ललकारो, ललकार करके क्या करो, अर्जुन से दूर करो, कृष्ण से दूर करो। और उसी दिन क्या किया, उन्होंने चक्र बनाया था और चक्र बना करके उसको ललकारा, हे अर्जुन तुम्हारे में ये अभिमन्यु ने, तुम्हारे में दम है तो मेरे से लड़ो,
उसको लगता है अरे छोटा सा सैनिक मुझे ललकार रहे हैं, उसका पीछा करते गया, पीछे 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 गया तो वहां सारे महारथी बैठे थे, सभी ने उसको चक्र में फंसाया और ऐसा बेमौत मारा। इसी तरह माया भी क्या करते, सवेरे काम क्रोध के रूप में नहीं आती, किसको भेजते हैं? आलस को। जाओ उसको सुला दो, बाकी मारने का काम हम कर देंगे। तो आलस आकर के बहुत मीठा बोलेगा, सो जाओ सो जाओ। 3-4 दिन सुलाया और फिर काम क्रोध आएंगे और ऐसे बेमौत मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। फिर कहते बाबा ने मुझे मदद ही नहीं की। इसीलिए अमृत वेला अलर्ट, उठते ही आलस का खून करो। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह में करना है। और जिसकी अमृत वेला अच्छी आत्मिक स्थिति बनेगी, तो इसी भट्टी से संकल्प लेना है, मुझे रोज अमृत वेला अच्छी तरह योग करना है। अमृत वेला योग करने से हमारी सूर्य के समान स्थिति रहती है। सूर्य मतलब कितना तेजों में होता है, इसी तरह आत्मिक स्थिति रहती है। और आत्मिक स्थिति के सामने ये विकार संस्कार कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गीता में कृष्ण भी अर्जुन को कहता है, हे पार्थ तुम अब सूर्य बनो, सूर्य। और जो सूर्य बनता है वही सूर्य वंशी में आता है। इसलिए अमृत वेला हम अच्छी तरह करना है। दूसरा, रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना है। क्लास कितना बजे होती है? यहाँ 7 बजे मुरली चलती है। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। लेकिन पहुंचते कितने हैं? एक 6:30 बजे आएगा, दूसरा 6:45 बजे आएगा, तीसरा 7 बजे से पहले। जो क्लास के पहले योग नहीं करते, मुरली उसके कोई काम की नहीं, मुरली कोई काम की नहीं। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है सीधा मुरली सुन करके जाओ। अगर मुरली से पहले आपको योग नहीं करते, मुरली आपके धारणा में नहीं आएगी। इसलिए हमें यहां इस भट्टी से पक्का करना है, मुझे मुरली से पहले आधा घंटे का क्या करना है। उसके लिए कोई कारण नहीं लगाना। बच्चे स्कूल में जाते हैं, घर सेंटर से दूर हैं, धर्मराज आपके कारण नहीं सुनेगा। इसलिए मैं रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग। आप खेती का काम करते हैं ना, खेती में क्या करते हैं? बीज बोने से पहले हल चला करके खेती को तैयार करते हैं, बाद में बीज डालते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, उसके लिए हमें क्या करना है? पहले हल चलाना। हल चलाना अर्थात योग करके मुरली सुनना। और जो योग करके मुरली सुनता है, एकाग्रता आती है मुरली का, एक उस समय हम चार्ज हो जाते हैं। मैं गुजरात में एक सेंटर पर गया था, उनका 6 से लेकर के 6:30 योग चलता है और 6:30 से 7:30 तक 7:15 तक मुरली चलती। जैसे मैं गया तो क्लास फुल थी। तो मैंने कहा कि बहन जी शायद मैं आने वाला, इसीलिए सभी भाई बहने पहले आए। नहीं नहीं भाई जी, हमारा नियम है 6 बजे के बाद हम हॉल का दरवाजा बंद रखते। 6 बजे से पहले क्या करते? हॉल का दरवाजा बंद। उसके बाद जो आएगा नीचे, कहा कि पीछे हॉल है, छोटा सा ये है, वहां माइक रखा हुआ है, वहीं बाहर सुन करके जाएगा। हॉल में परमिशन नहीं है, हॉल में परमिशन नहीं है उसको, क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। और पढ़ाई कितना समय की है? 1 ही घंटे की, 1-1.5 घंटे की पढ़ाई है। अब उसी 1 घंटे में भी कोई कितना बजे आ रहा है, कोई कैसा जा रहा है, आते रहते हैं। कोई कायदे कानून ही नहीं है। यहां तो पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा धर्मराज। मुझे याद है हमारे स्कूल में, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, वो प्रिंसिपल इतना स्ट्रिक्ट रहता था। जैसे पीरियड की घंटी बज गई, घंटी बजते ही क्या होता था, वो हॉल का दरवाजा बंद रखते थे टीचर। हॉल का दरवाजा बंद, वो अपना स्कूल का गेट बंद हो जाता था। जो भी आते थे, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, गेट के बाहर खड़े रहते थे। प्रेयर हो गई, सारे स्टूडेंट अपने क्लास में जाते थे। प्रिंसिपल खुद होकर के वहां गेट पर जाएगा और एक एक को पूछेगा क्यों लेट आए। हाँ, किसी का साइकिल पंक्चर हुई, कोई वो तो उसको छोड़ देता, लेकिन किसी का कोई कारण नहीं, उसकी इतनी पिटाई करता था प्रिंसिपल। और वो इसको तो टीचर को कहता, तुम वापिस, तुम्हारी छुट्टी, वापिस नहीं आ सकते, कल से समय पर आओ, तब अब तुम्हारे लगे अन्यथा जाओ तुम्हें।
कितने सारे नियम थे। इसी तरह हमारा भी प्रिंसिपल यहां दिखता नहीं है, वो गेट पर खड़ा रहता है। जिस सेंटर पर जाते हैं वहां गेट पर वो खड़ा है, दिखता नहीं है। वो सारा नोट करता है कितना, कोई उस समय पैजामा बांध रहे, कोई कंघी कर रहे, कोई रिक्शा ढूंढ रहे। अगर लेट आएंगे तो धर्मराजपुरी में आपको दिखाएगा वीडियो, देखो आप लेट आते थे। इसीलिए इसको साधारण नहीं लेना है, हमें क्लास के पहले बराबर एक्यूरेट पहुंचना है। तो क्लास के पहले सबको क्या करना है, आधा, क्योंकि संगठन का योग हमको कब मिलता है, कब मिलता है, केवल क्लास के पहले ही मिलता है। बाकी तो घरों में, अमृत वाला घरों में करते हैं, नुमा शाम का घरों में करते हैं। केवल हम क्या करते हैं, क्लास के पहले आधा घंटा वही संगठन में। और जितना संगठन में योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डालो वो भी जलना शुरू हो जाएंगे। तो ये धारणा करनी हमें। और जो क्लास के पहले मुरली योग करता है, उसको मुरली सुनते समय आनंद आएगा। मुरली का एक एक सेंटेंस, और उसमें भी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए क्लास के पहले योग करना, उसके लिए भले आप एक रेस लगा सकते हैं, भले दिवाली तक रेस लगा दो। हर एक सेंटर के बाहर एक छोटा सा सेंटर में एक रजिस्टर रखना है, और जो 6:30 से पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, 7 से पहले आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद आयाराम गयाराम उसको कोई ये नहीं करना। और जो 6:30 से पहले आएगा उसको स्पेशल सम्मान करके ये नाम दे सकते। इसीलिए क्लास के पहले हर एक को योग करना है जरूर। मुरली तो अगर सीधी पढ़ो, मुश्किल से मेरे पास कोई बहने मुरली देते ना, 20 मिनट में मुरली पूरी हो जाती, सीधी सीधी मुरली। लेकिन योग ही, हम योग के ऊपर हमारा बहुत अटेंशन कम है, और इसीलिए यहां जो आत्मिक स्थिति बननी चाहिए, जो व्यर्थों से मुक्त बनना चाहिए, वो नहीं बनते। तीसरी धारणा है, पहली बताई अमृत वेला का योग, दूसरी बताई क्लास के पहले आधा घंटे योग, और तीसरा रोज की मुरली सेंटर पर आकर के सुनना। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा अब पढ़ाई का प्रबंध, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने बड़े बड़े हॉल बनाना पड़ेगा, डायमंड हॉल बनाना पड़ेगा, किचन बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, सतयुग की 9 लाख लोगों की संख्या रेगुलर स्टूडेंट आप बनाओ, त्रेतायुग का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और आप बाबा ने क्या किया, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस माध्यम से क्या किया, ऑनलाइन में चालू किया। और जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएंगी। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि तुम मेरे पास कभी आए नहीं। चलो मैं दिखाता हूं। उनको क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य को पकड़ करके कहां लेके गए, एक जंगल में लेके गए, और जंगल में एक पुतला बनाया था, और पुतला दिखा के कहा कि देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी एकलव्य को नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सीखा था, और वो कहां सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब एक पुतला है, उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी की क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है हमें सेंटर पर आकर के मुरली सुननी। एक तो सीता है और दूसरी गोपिका। गोपिका कहां है? जब कृष्ण बीच में खड़ा है, मुरली बजा रहा है, और गोपिका चारों तरफ से रास कर रहे हैं। और सीता का कैसे दिखाते हैं? अकेले बैठे हैं, रो भी रहे और राम को याद भी कर रहे। इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप के सामने मुरली सुन भी रहे हैं, बाबा को याद भी करे, और जीवन की समस्या, प्रॉब्लम से घिरी भी है वो सीता। क्यों ऑनलाइन में मुरली सुनते हैं? इसीलिए यहां संगठन में आकर के सुनना, इससे जीवन में रास हो जाएगी। इसलिए हमें ये पक्की धारणा करना है कि हमें रोज सेंटर पर आकर के मुरली सुनने की आदत डालनी है।
कई कहते हैं रिक्शा पकड़ करके दूर आना पड़ता है। आजकल के बच्चे कहां से पढ़ने के लिए कहां चले जाते हैं। कई तो यहाँ के बच्चे एकदम कानपुर सिटी क्रॉस करके भी बसों में से जाते हैं, क्योंकि स्कूल अच्छी है। ये तो पाई पैसे की एक जन्म की कमाई है, और आपकी कितनी जन्म की कमाई है? 21 जन्मों की कमाई। इसलिए अगर खर्चा करेंगे उसका पैसा भी मिल जाएगा। और याद रखना, यूट्यूब में फेसबुक में भी माया घुसी है। आजकल ऐसे ऐसे कुछ ग्रुप्स निकले, मेरे में मम्मा आ गए, मेरे में बाबा आ गए, और इसीलिए क्या करेंगे, मुश्किल से हमें एक ज्ञान मिला है, इतना अच्छा संगठन मिला है, कहीं भटक न जाना। इसलिए भले वो भी सुनो, उसके लिए हमने मना नहीं किया। यूट्यूब को यूज करो, फेसबुक को यूज करो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं फिर? स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करके सवेरे शाम जब टाइम है ट्यूशन लगाते हैं। और कौन सा ट्यूशन लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कमजोर है उसका ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह यहां आओ, यहां मुरली सुनो, योग करो, संगठन में जाओ, और घर में खाना बनाते हैं या कुछ करते, उस समय भले यूट्यूब से फेसबुक से सुनो, उसके लिए मना नहीं। और वो भी वही क्लासेस सुनो जो मधुबन वाले करते हैं उनकी। आजकल सेंटर में कई कई ऐसे भाई लोग हैं, उनकी वाणी बोल दी, इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं, और हिंदी के ऊपर हम प्रभावित होकर के उसकी वाणी, उसका चेहरा, उनकी भाषा, उनका वो, कई उसी में प्रभावित होकर के कई फंस जाते हैं। इसलिए इससे भी बचना। और जो क्लासेस चलते हैं मुरलियों के आधार से चलती है, जैसे मधुबन में जो लहर चल रही है उसी के आधार से जो क्लासेस चलते हैं उसी को सुनो। आजकल कई कई तो भक्ति मार्ग वाली ऐसी चटपटी बातें सुना करके, कई ये सुना करके नहीं, मुरली जो मधुबन में चलते हैं उस आधार से हमें सुनना है। नहीं तो आजकल व्यूज बढ़ाने के लिए कई तो उल्टी सुल्टी भी ब्रह्मा कुमारी का, उसको भी हम सुनते रहते हैं, भावना बिगाड़ते रहते हैं। इसीलिए हमें यूट्यूब से क्या सुनना है उसका भी ध्यान रखना है। और आजकल की माया तो खत्म नहीं हुई, माया तो अंदर है। थोड़ा भी अगर काम क्रोध का थोड़ा हमें हवा पानी मिल जाएगा, हमारे संस्कार बिगड़ जाएंगे। बाबा ने तो कितने नियम बना करके रखा है, बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ो, फिल्में नहीं देखो, ये नहीं करो, कितने नियम बनाया। लेकिन माया कहती अच्छा तुम जो फिल्म देखने के लिए नहीं आती, कोई बात है, मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। इसलिए मोबाइल की माया से बचना। और जब से मोबाइल ऑनलाइन चालू हो गया, कई कुमार कुमारियां, कई माताएं भाई बहने ज्ञान से भी चले गए, ये मोबाइल के चक्कर में। मुश्किल से अब ज्ञान मिला है। इसलिए रोज हमें क्लास में आकर के मुरली सुनना। और जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है, वो व्यर्थों से मुक्त, किसी का भी परचिंतन नहीं करेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, किसी की भी दोष नहीं देखेगा। ये कितनी जरूरी है। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है। तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता। रोज 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, पति को बुलाकर दिखाते। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। अब दोस्त क्या, पड़ोसनी का है, खुद का है? खुद का। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, तो आपकी खिड़की कैसी होगी, गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। कई तो ऐसे ऐसे करें, खिड़की मतलब घर की नहीं। अभी पिछले साल मैं नेपाल में गया था, तो नेपाल में 3 दिन की भट्टी थी। तो मैंने एक खिड़की वाली बात बताई।
तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा अरे कल कितनी अच्छी बटी थी, तुम लोग क्लास में क्यों नहीं आए? हाँ, तो कहते कि वो परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, इसलिए हम कल खिड़कियां साफ करने में लगे थे, इसलिए नहीं आ पाए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। ज्ञान को भी क्या करते हैं? समझो कोई माता ज्ञान में आ रहे हैं, पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी पति को क्या बोलते हैं? भाई जी जल्दी क्लास में नहीं चलो, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही पड़ोसी ने सुन लिया तो क्या बोलेगा? अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, अभी चलो ना, क्योंकि हमको टाइम का है, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बना, हमें भी भाई जी बनाना पड़ेगा। तो बाबा का भाव यह नहीं कि पति को भाई जी बोलो, कई के तो सास को भी क्या बोलेंगे? बहन जी बोलेंगे। इसलिए बाबा के शब्दों के अर्थों को समझना। एक माता जी थी, गुरुवार का दिन था, सेंटर पर आई थी, तो बहन जी कुछ बिजी थी, थोड़ा किचन में भोग बना रहे थे। इतने में एक वीआईपी आया, तो वीआईपी आकर के कहता है, बहन जी ने कहा माता जी ये वीआईपी को ना हॉल में जाकर के कुछ समझाओ, तब तक मैं खाना बना करके आती हूं। तो माता जी क्या करते, क्लास में आई और क्लास में आकर के पहला चित्र था लक्ष्मी नारायण। जैसे ये लगा ना विद्यालय का लक्ष्य क्या है, तो ये चित्र पर समझाते हैं, कहते आप रोज क्लास में आया करो, यहां ब्रह्मा कुमारी में आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर? यहाँ के गैरेज का काम सिखाते हैं? नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, मेरा भी आने से ट्रैक्टर अच्छा हो गया, आप भी आएंगे आपका ट्रैक्टर। वो कैरेक्टर बोलने के वजह क्या बोल रहे हैं? तो कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, कहते ना, एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाया, 1 किलो समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और आलू खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल कर मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर क्या लिखा है? होटल, हो सके यहां से टल, हो सके तो टल। तो कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं? उल्टा कर लेते हैं। इसलिए वो खिड़की नहीं साफ करना। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति में कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है, प्रसन्न करना है, उपवास करो। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? खाने पीने का उपवास किया। अब जिस दिन पेट में खाएंगे पिएंगे नहीं और कुछ उठाने के लिए बोलेंगे तो और गुस्सा आएगा, मैंने खाया नहीं मेरे को उठा, और गुस्सा आएगा। तो भगवान से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इससे आपका डाइट ठीक होगा, ये होगा, ठीक है। बाकी कहते हैं बलि चढ़ा तो भगवान क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? जो सारा दिन मैं करते हो, मैंने किया, मैं करता हूं, इस मैंपन को छोड़ना परमात्मा कराता है, कराने वाला कराता है, मैं एक निमित्त हूं, ये बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। कहते घर का त्याग करो तो भगवान क्या होता है? कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने क्या किया? घर को छोड़कर जंगल में गए, उस घर को छोड़ा, शरीर को तो भूले ही नहीं। कहा कुछ, किया कुछ। कहते हैं दिवाली मनाते, दिवाली में उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं? कानपुर में लक्ष्मी आने के लिए क्या क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? सफाई से करते, बाकी कुछ नहीं करते। दिया जलाते हैं। दिया क्यों जलाते? लक्ष्मी आने के लिए। लक्ष्मी किसके ऊपर आते हैं? उसका वाहन क्या है? उल्लू। और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। और मुझे लगता है दिवाली होते हैं अमावस्या के दिन। अमावस्या क्यों पसंद किया पूर्वजों ने? क्योंकि अमावस्या के समय ना सितारे, चांदनी होती है ना, एकदम अंधेरा होता है, और अंधेरे में उल्लू को दिखाई पड़ेगा, और इसलिए हर घर में लक्ष्मी आएगी, इसलिए वो
हम उसे पसंद किए। लेकिन लोगों ने आजकल क्या किया, दिए जलाना, और आजकल पूरा घर में लाइटिंग कर लगाते हैं, और पूरा शहर में भी आजकल बड़े बड़े दीपक जलाए, लाइट नहीं कटती, क्योंकि कहते त्योहार है ना, लक्ष्मी आने वाले, पूरा जगमगा, तो लक्ष्मी कैसे आएगी दिए जलाने से। फिर क्या करेंगे, बड़ा बड़ा सुतली बॉम्ब, वो फटाके बजाते हैं रात भर। अब फटाके बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा, लक्ष्मी कैसे आएगी। कमाल की बात है। तो कौन सा दिया जलाने की बात आई, ये आत्मा का दिया जलाओ। कौन सी सफाई करो, मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, नफरत 1 साल से जमा हुआ है, उसको मुझे साफ करना है। कहा कुछ, किया कुछ। इसलिए रोज आपने खिड़की को क्या करना है, साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, रोज की मुरली सेंटर पर आकर के सुनना। जब ये 3 चीजें करेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। इसीलिए रोज हमें खिड़की को साफ करना, ये है 5वीं बात। और इससे हमारे जीवन की समस्याओं का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, कारणों का क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। 6ठी बात है, अगर मुझे समस्याओं का समाधान करना है, कोई भी समस्या है उसका चिंतन मुझे नहीं करना है, उसके लिए कोई हमको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको बुद्धि से निकाल दो। बुद्धि से क्या करो, उसको ज्यादा सोचो नहीं। जितना उसको सोचेंगे, औरों के सामने वर्णन करेंगे, उतना वो बात वृत्ति में जाएगी। एक बार बात वृत्ति में गई तो उसको देखते आपको याद आएगा। इसलिए उसको ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है। आज घर घर में झगड़े हैं, सास कहते तुम बनाओ, बहू कहेगी तुम बनाओ। अब तुम करके एक तो बनाएगी, कोई गुस्से में बनाएगी, मुझे करना पड़ता है, ये कुछ करती नहीं। अब इसी विचारों में भोजन बनेगा, जो खाएगा उसको शांति मिलेगी। भोजन बनाने जैसा पुण्य और कोई नहीं। इसीलिए भोजन हमें बड़ा शांति में और बड़ा दिल से बनाना है। कोई पानी भी मांगता, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं। गुस्से वाला पानी पिएंगे तो शरीर में बीमारियां होती हैं। हमारे बॉडी में 70% पानी है। देखो अमृत होता है, अमृत भी किसका बना है, पानी का तो बना है। लेकिन देने वाला झुक करके बड़ा प्यार से, भावना से देता है, लेने वाला भी बड़ा प्यार से लेता है, वो अमृत बन गया। और ये पानी को देने वाला गुस्से से देता है, वो जहर बन जाता है। इसलिए आज खाना भी गुस्से से बनाएंगे, जो खाना खाता है उसका खून बन जाता है। जैसे खून वैसे विचार बनते हैं। आजकल फल खाओ तो भी बीमार। आजकल लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पपीता छोटा है, उसको दवाई डाल करके कितना बड़ा बन, दिखने में तो अच्छा है। मुझे किसी ने वीडियो भेजा था, एक क्लिप छोटी सी, एक खेती में पपीते, पूरा बगीचा लगाया था पपीता, तो उसको कच्चा कच्चा निकाला और एक बड़ा सा बर्तन बनाया था केमिकल डाल करके, और उसको क्या क्या उसमें पपीता को डालते थे, गिला करके उसको ऊपर कागज लपेटते थे और ट्रक में भर रहे थे। शाम को निकला, सवेरे तक वो पपीता हमें देखा, दिखाया एकदम हरा था। जब कागज लपेटे, सवेरे तक पहुंचने तक एकदम लाल लाल हो गया, फर्स्ट क्लास, बेचने के लायक हो गया। अब ऐसा केमिकल वाला पेट में जाएगा तो क्या हालत हो जाएगी। इसीलिए पपीता, फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो भी बीमार। मैं अभी हिमाचल में गया था, हिमाचल प्रदेश में एक एप्पल का गार्डन मुझे किसी ने दिखाया। वो एप्पल को निकाल करके कहा कि क्या करते हैं, मोमबत्ती का जो कोटिंग पिघला करके उसमें डुबा कर निकालते हैं, तो ऊपर से लेयर हो जाता है, वो जल्दी खराब नहीं होता। और ऐसी चीजें अगर पेट में जाएंगी, क्या हालत क्या होगी। मैं महाराष्ट्र में, जहां से अंगूर पैदा होता है, पूरा भारत में अंगूर चला जाता है, तो मैं देखता था बचपन में इतनी दवाई डालते हैं उस अंगूर के ऊपर। मैंने सोचा था अंदर का जो रस बनता है कहीं दवाई का तो नहीं बन रहा है। अभी मैं पिछले साल मुझे अप्रैल महीने में शुरू में जैसे मीटिंग हो गई, मुझे आसाम जाना था। तो आसाम जाना था तो मैंने क्या किया,
मेरे को आम फल बहुत पसंद करता हूं मैं, और खास तो मधुबन के तरफ आम आता है अप्रैल महीने में, चालू हो जाता है जुलाई से ही, अपना मार्च से चालू हो जाता है, आधे मार्च से। मुंबई से उधर कोंकण वगैरह उधर से बॉम्बे आम आता है, फिर गुजरात का भी आता है। तो मैंने सोचा वापिस आते आते तो आम का सीजन पूरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा एक पेटी खरीद कर लेता हूं। तो स्टार्टिंग में था, तो मैंने जब पेटी महंगी मिली लेके आया, जैसे खोली तो उसके अंदर 2 पुड़िया निकली, तो उसमें लिखा था इसको खाना नहीं है। तो मैंने सोचा ये खाना नहीं तो ये अंदर क्यों डाला हुआ इसके अंदर। तो किसी ने कहा कच्ची आम निकालते हैं और उसकी पुड़ी डालने से क्या होता है तुरंत पक जाता है, उसका रेट ज्यादा आता है पका हुआ का। फिर मैंने क्या किया, महंगा लाया था, तो जहां पुड़ी डाली थी वहां थोड़ा आम खराब हो रहा था। फिर भी मैंने ऊपर से थोड़ा काट करके खा लिया। जैसे आम खाया मेरे मुंह के टेस्ट ही खत्म हो गई। 15 दिन के लिए मैं मिठाई भी खाता था तो भी लगता है मिट्टी खा रहा हूं, कोई टेस्ट ही नहीं उसके अंदर। तो आजकल लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने, किसी का हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे, क्या क्या कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव, और इसमें अगर निगेटिव होंगे तो और ही हमें, इसीलिए आजकल लोगों को तनाव है, टेंशन है, पिछले जन्म के हिसाब किताब है। ऐसे में हम ज्यादा सोचेंगे और तनाव आएगा। इसीलिए तनाव से बचने के लिए हमें क्या करना है, कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी बातें आते हैं, उसको ज्यादा सोचना, जितना सोचेंगे दिमाग में जाएगा। कहते एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले क्या करे, लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। तो आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। अब गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया, और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ के पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाउंड ढेर होते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे हम सीखेंगे, आज हमारे पर भी लोग मिट्टी डालेंगे, या ऐसी है जो कुछ नहीं करती, ओम शांति भी जाते, जितना मिट्टी डालेंगे हम चिल्लाते मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ किया, जितना सोचेंगे और ही दब जाएंगे। इसीलिए रोज रात को सोते समय कोई किसी ने भी सारा दिन कुछ भी बोला है, ये सारी बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। झाड़ दो एक बार। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, सबके सामने बोली, इन बातों को झाड़ दो। बहुत सहज है, उन बातों को बुद्धि से निकाल दो, तब आपको तनाव टेंशन नहीं आएगा। वो बातों से आपके व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। लेकिन हम उन बातों को क्या करते हैं बार बार, जैसे एक आम का पेड़ है, उसको पत्थर मारो, आम का पेड़ क्या देगा, फल देगा। क्या मारा था हमने, क्या मारा था, पत्थर, उसने क्या दिया, आम दिया। खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी आई। और हमें कोई गाली देता, अपमान करता, तो हम क्या करते, उसको और ही 2-4 गाली देते थे। मैंने एक पत्थर मारा, हमने 4 पत्थर मारे। और आम को तो पत्थर मारा, उसने फल दिया। एक आम के अंदर भी अक्ल है, लेकिन आज हमारे अंदर वो, इसलिए ये है सहन शक्ति, ये है सहन शक्ति। इसलिए आम फलों का राजा बनाए। तो अगर मुझे राजा बनना है, किसी ने मुझे गाली भी दी, उसको क्या करो, दुआई दो, उस बुराई को भी अच्छाई में बदलो, परिवर्तन करके जाओ। तो आम कौन से स्कूल में पढ़ाई किया था, कोई सत्संग में जाता था उसने, फिर भी उसके अंदर यह है। इसलिए हमें ये कोई कुछ भी कहता है, उस बातों को क्या करना है, झाड़ देना है। कभी भी निगेटिव हम तो 10 जगह पर सुनाते हैं, जितना सुनाएंगे सोचेंगे और ये हमारी वृत्ति बन जाते हैं। और ये एक बार किसी के लिए निगेटिव वृत्ति बन गई, उसको भूलना मुश्किल है। उसको देखते आपको वो विचार चलेंगे, बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ दो। आकाश में थूकेंगे तुक्का कहां आएगा, अपने सिर पर आएगा। ऐसी बातों से खुद का ही घाटा है। तो 6 बातें सुनाई। पहली बात बताइए, अगर समस्या का समाधान करना है, ड्रामा को पक्का करना है। दूसरी बात कौन सी बताइए, कर्म गति को। मेरे जीवन की जो प्रॉब्लम है, मेरे ही कोई कर्मों के परिणाम है,
कोई किसी का दोष नहीं है। तीसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। चौथी कौन सी सुनाई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। पांचवी कौन सी सुनाई? तीन बातें, रोज खिड़की को साफ करने वाली बात बताएं। खिड़की साफ अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। और छठी कौन सी सुनाई? कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ दो, गधे वाला एग्जाम्पल। ठीक है। सातवीं बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, किसके मोबाइल क्यों बज रहे हैं? मोबाइल को साइलेंस में रखो, एक थोड़ा सा टाइम निकाल करके 2 मिनट में। अब देखो, मैं जिस दिन मेरे कितने 2 मोबाइल है, बजाय कभी मैं जिस दिन ट्रेन से उतरा उसी दिन से साइलेंस, अब जाऊंगा उसी दिन मेरा साइलेंस का खत्म। हमारे पास भी कितने मोबाइल आते, कितने कौन फोन करता है, कोई प्रोग्राम के लिए, कोई मधुवन की सेवा के लिए, क्या क्या चलता रहता है। लेकिन जब पूरा होगा उसके बाद देखेंगे, कॉल करेंगे। क्योंकि मोबाइल, भक्तों ने इतना दिन मंदिर में घंटी बजाए, अब आपको तो अभी भी छोड़ेंगे ना आपको, ये भी घंटी है मंदिर में भक्तों की। इसीलिए भक्तों को बोलो कि अभी हमारी सभा चल रही है, हाँ, देवी देवता की मीटिंग चल रही है, इसमें कुछ ज्ञान का खजाना का चल रहा है, इसीलिए उसको साइलेंस में रखना। क्योंकि खुद भी डिस्टर्ब है, दूसरों को भी, बुद्धि को डिस्टर्ब हो जाता है, तो सभी साइलेंस में करना उसको। तो सातवीं बात सुना रहते हैं, अगर मुझे समस्याओं का समाधान करना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, पर चिंतन की बातों से बचना। और खास जो बाबा ने व्यर्थों के अक के फूल की बात बताई, किसी के भी व्यर्थों का संग नहीं लगाओ, रंग नहीं लगाओ अपने पर चिंतन से बचना। व्यर्थों की उत्पत्ति होती है पर चिंतन से, पर दर्शन से। तो इस सभा में कोई ऐसे बैठे हैं, कभी भी किसी का पर चिंतन नहीं करते, झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, अगर कोई ऐसा है तो बताओ, मैं किसी का भी पर चिंतन नहीं करता हूं। बताओ कौन कौन है पर चिंतन कभी नहीं करते? अब इस सबके खाली ये नीचे मतलब करते हैं, तो क्या क्या फायदा होता है इससे बताओ, हम भी करना शुरू करेंगे फिर ना। इसलिए आज से हमें, क्योंकि परचिंतन से ही व्यर्थ पैदा होते हैं, औरों का चिंतन करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। जो परचिंतन करता है वह आत्मचिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। परचिंतन करने वालों के दिमाग में मुरली के एक पॉइंट भी नहीं रहेगी, बुद्धि में एक भी पॉइंट। पूछेंगे वरदान क्या था, बहुत अच्छा था, स्लोगन क्या था, बहुत अच्छा था, क्यों याद नहीं? 4 पेज की मुरली का एक शब्द भी याद नहीं। ये ज्ञान का अमृत उसके दिमाग में बैठता है जो स्वच्छ है। इसलिए बाबा ने हमें फरिश्ता का सफेद ड्रेस दिया है। केवल सफेद ड्रेस वाली बात नहीं, अगर ड्रेस तो सफेद पहना है, लेकिन किसी का परचिंतन करते, वो फरिश्ता नहीं है, हंस नहीं है, वो कौन है? फिर कौवा है। और कौवे के ऊपर सरस्वती मां बैठती है। स्कूल कॉलेज में चित्र दिखाया, सरस्वती मां किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर एक पानी में हंस तैर रहे हैं, और एक छोटे से बच्चे को बिठाओ उसके ऊपर, छोटा सा बच्चा बिठाओ उसको, क्या तैरेगा हंस? डूब जाएगा, वो पानी नहीं खींच सकेगा। इसी तरह ये दुनिया भी एक ये है, इसके अंदर अगर बाबा के ज्ञान को बुद्धि में बिठाना है तो हमें हंस बनना पड़ेगा। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। तो कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। क्यों आवाज है? हाँ? देखो ये भी बात करने का इतना पता भी नहीं चलना चाहिए, हम बात कर रहे हैं। तो ये बात चल रही थी, कई बार हम क्या करते हैं, 2-4 जन मिल करके पीछे से बुराई कर रहे, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब जिसकी बुराई करेंगे, जिसकी बुराई करो, वो अचानक आए आपके पास, क्या कहेंगे? ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे।
मुख मेरा बगल में छुरी। और ऐसे के दिल में बाबा कभी भी, बाबा कहते हैं हंस बनो, हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। इसलिए आज से अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, मुझे पर चिंतन की बातों से बचना है। हंस बन करके, हंस क्या करता है? सरस्वती मां हंस के ऊपर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हंस क्या करता है? पानी और दूध मिला कर दो तो क्या करेगा? पानी को छोड़ देगा और मोती को, दूध को पिएगा। कंकड़ और मोती मिला करके तो कंकड़ को क्या करता है? छोड़ता और मोती को। तो इसी तरह जो ज्ञानी आत्मा है हर एक के अंदर की अच्छाई को देखता है और बुराई को छोड़ देता है। बुराई देखना अर्थात व्यर्थ सोचना। इसलिए व्यर्थों से बचने का आधार है पर चिंतन की बातों से बचना। किसी के भी दोष नहीं देखना, उसकी अच्छाई देखो। पर चिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। कोई कोयले का व्यापारी है, हाथ भी काला मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और कोयला वाला व्यापारी कहां रहता है? झुग्गी झोपड़ी में रहता है। कितना मेहनत करता है तो भी झुग्गी झोपड़ी में रहता है। और क्या हीरे का व्यापारी कहां रहता है? सुंदर सा महलों में, सुंदर से घर में, पौष में रहता है। एक हीरा बेचो मालामाल हो जाता है। और हीरे कोई अलग खाने में नहीं होते। हीरे कहां होते हैं? कोयले के खाने में क्या होते हैं? हीरे होते हैं। आज किसी के दोष देखना, अवगुण देखना और औरों को सुनाना, यह है कोयले का व्यापारी बनना। खुद का समय तो वेस्ट किया लेकिन दूसरे का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कोयले के व्यापारी मत बनो। किसके व्यापारी बनो? हीरे के व्यापारी। किसी के अंदर की अच्छाई लेकर के, सुन करके औरों को सुना, ये आत्मा बड़ी विशेष है, बहुत अच्छी है। इसलिए पर चिंतन से बचना। किसी के भी दोष, आज जिस व्यक्ति के अंदर के आप कोयले खरीद कर रहे हैं उसके अंदर कुछ हीरे भी तो हैं, कुछ विशेषता तो है। इस संसार का हर इंसान में 99 कमजोरियां होगी तो एक तो विशेषता जरूर है। बिना विशेषता वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ तक कुछ विशेषता है, उसकी विशेषता को देखो, अच्छाई को देखो। बुराई देखना अर्थात व्यर्थ सोचना, निगेटिव सोचना। जहां व्यर्थ है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं हो सकती, वहां संबंधों में आपस में कड़वाहट। जब बुराई देखेंगे आपस में कड़वाहट पैदा होगी। इसलिए हमें इससे बचने की जरूरत है, पर चिंतन से बचना। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं तो क्या करेंगे? बैठो ना, चाय पानी पी के जान, और क्या हुआ? अब किसी को उल्टी आते हैं, उल्टी करने वाला कहां जाता है? उल्टी पहला क्यों करता है? किसी को उल्टी आता है तो क्यों करता है? वो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ खाएगा, सड़ा हुआ खाएगा। अब पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करेगा? वोमिटिंग करेगा। और वोमिटिंग कहां करते हैं? वॉश बेसिन में। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें, चटपटी समाचार सुनता है, फलानी ऐसी है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, और ये बातें, ये आत्मा का भोजन तो है ही नहीं, निगेटिव। वो बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर औरों को सुनाए बिना रहेगा ही नहीं। और जब तक निकालेंगे नहीं उसको चैन नहीं आएगी। और सुनाने के लिए क्या करेगा? जैसे किसी को वोमिटिंग आता है तो क्या करता है? वॉश बेसिन में जाता है। अगर कोई वोमिटिंग करता तो वो देखने का भी दिल नहीं करते, उधर जा उधर जा। इसी तरह कोई बातें सुनाना है, कहां सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। और जब कोई उल्टी करता है, परचिंतन सुनाता है, तो हम क्या करते हैं? कान को और ही आगे करते। बताओ क्या हुआ? वो उल्टी कोई करता है तो हम उसको भगाते हैं, लेकिन यहां कोई करता है तो हम क्या करते हैं? उसको चाय पानी पिलाते हैं। कितनी बड़ी समझ दे रहे हैं। इसीलिए आज से हमें ऐसी बातों को ना सुनना। इसको ही बाबा ने कहा व्यर्थों का संग का रंग नहीं लगाओ। जो मुझे किसी की व्यर्थ बातें सुनाता है, परचिंतन की बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज फालतू बात तो हमको नहीं सुनो, स्ट्रिक्ट बन जाओ।
नहीं तो हम कमजोर बन करके वो कचरा डाल रहे हैं और उसकी कचरे वाली बातें क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। और एक बार सुना तो रोज आपको इधर उधर की बातें सुनाता रहेगा और आपको कूड़ेदान बनाएगा। और जहां कूड़ेदान है वहां मच्छर पैदा होगी, मक्खियां पैदा होंगी, वहां सुख शांति कैसी होगी? बाबा उसके दिल में नहीं बैठेगा। इसलिए हमें ये पर चिंतन से बचना। पर चिंतन अर्थात ही निगेटिव, व्यर्थ। अब पानी को भिगोते रहेंगे तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। इसीलिए व्यर्थ बातों का ये ऐसे वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर कह ठीक है ड्रामा, अरे कपा, अरे कहां पानी को भिगोते रहे, 1 घंटा तो कहां चला गया संगम युग का। इसलिए अब हमें इन बातों से बचना है। जो मुझे किसी की नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, उससे मुझे किनारा करना है, उससे संबंध नहीं रखना, उसे दूरियां बनाना है। अब कोई व्यक्ति, आप कपड़े पहन करके अच्छी से जा रहे थे, अचानक किसी ने आपके ऊपर, शरीर के ऊपर कचरा डाल दिया। जब कचरा डाल दिया तो क्या हुआ? कपड़े खराब हो गए। और जैसे खराब हो गए तो वापिस जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोग कहेंगे अरे क्या गंदी बातें डाल के आए। जाएंगे, वापिस जाकर के क्या करेंगे? कपड़े चेंज करके वापिस आएंगे, टाइम तो वेस्ट हो गया। दूसरे दिन वही व्यक्ति वहां सामने खड़ा है जिसने कल कचरा डाला था, तो क्या करना चाहिए? उसे किनारा करना है ना। या कहेंगे अरे कल जो कचरा डाला बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, आज भी डाल दो, ऐसे बोलेंगे। इसी तरह मैंने अच्छा योग किया था, अमृतवेला अच्छी की थी, मेरी स्थिति इतनी अच्छी चीज जा रहे थे, तो चलते चलते कोई व्यक्ति मिल गया। और मिल करके शुरुआत कहां से होती है? ज्ञान युग से। फिर पहले पूछे कि कैसा चल रहा है पुरुषार्थ? बड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसा वैसा। फिर क्या हमारे सेंटर में ऐसे बहने हैं, देखो उस सेंटर में कितना अच्छा है, ये होता शुरू हुआ। शुरू होते होते फिर कहेंगे ठीक है ड्रामा, हर एक का जो करेगा सो भरेगा। 1 घंटा तक वो बातें की, कोई सार तो निकला नहीं, उसको तो बदला तो नहीं। इससे भावना बिगड़ गई। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी बातों से क्या, जो कचरे वाली बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, उसे हाथ जोड़ो, उसे किनारा करो। इसको ही बाबा कहते हैं संग दोष से बचे रहो। संग मतलब कोई नॉन बीके की वाली नहीं। अगर कोई बीके है, ज्ञान में चलता है, पुराना है, लेकिन कोई सेंटर की, कोई बहनों की, कोई भाइयों की, किसी की निगेटिव बातें सुनाता है, ये भी व्यर्थ है। इस व्यर्थ से बचना। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करते है? उसको बंद करते, ताला लगाते, क्योंकि वायुमंडल का वो प्रदूषण हो जाएगा, कई लोग बीमार हो जाएंगे। अभी मैं पहले पता नहीं कहीं छत्तीसगढ़ में गया था, तो छत्तीसगढ़ में पता नहीं कौन से एक जगह, नाम मैं भूल गया, कोरबा जिले में एक गांव था, तहसील है वो, वह ओपनली माइंस है। और वहां जैसे मैं गया तो इतना धुआं सारा ऊपर। तो मैंने कहा यहाँ क्या, मतलब यहाँ क्या बहुत डस्ट है। तो हमने कहा डस्ट में लोग बीमार नहीं पड़ते। वो कंपनी वाले जो कोयला निकाल रहे हैं वो पेनल्टी करके पैसा दे देते हैं। फिर अब पेनल्टी दिया तो भी हेल्थ तो बिगड़ गए ना। देखो हेल्थ के लिए क्या है, वो खिलवाड़ा है। कोयले के चक्कर में जो काम भी करेगा कुछ समय के बाद कमा करके फायदा क्या, वो तो बीमार होकर मर जाएगा। तो आखिर उसको पेनल्टी तो गवर्नमेंट ने डाल दिया ना। इसी तरह जो व्यर्थ वायुमंडल फैलाता है, निगेटिव वायुमंडल फैलाता है, उसको भी धर्मराज पेनल्टी डाल देगा, उसको भी पेनल्टी डालेगा, उसको सजा मिलेगी। तुमने वायुमंडल को खराब किया था, अनेक लोगों को अशांत कराया था, दुखी बनाया था। इसलिए हमें पर चिंतन का वायुमंडल नहीं फैलाना है, निगेटिव का वायुमंडल नहीं फैलाना है। बाबा तो गिरे हुए को क्या करता है? उठा करके, मरीम पटक करके क्या करता है? वो चलना सिखाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जिसको बाबा ने चलना सिखाया उसको लात मार करके गिराते, ऐसा है वैसा है। तो बाबा कैसे प्यार करेगा हमको? इसलिए ये पर चिंतन, पर दर्शन, किसी की निगेटिव देखना, ये व्यर्थों का कारण है। इससे हमें बचना है। अगर हम भी पर चिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से कौन से फैक्ट्री से धुआं निकल रहे, तो उसके बुद्धि का ताला क्या कर देगा?
बंद कर देगा। और एक बार अगर मेरे बुद्धि का ताला बंद हो गया, ना मुझे परम धाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। फिर कई कहते जब ज्ञान में आए थे ना, बाबा से योग लगता था, बाबा प्यार करता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। इसका मतलब बुद्धि का ताला 63 जन्मों से मंदिर में जाते थे, हे भगवान मेरे ताला खोलो, बुद्धि का ताला खोलो। अब 63 जन्मों की भक्ति का फल ताला खोल दिया। अब जैसा खोला, कुछ समय के बाद धुआं निकलना शुरू किया। अब धुआं निकले फिर बंद हो जाएगा फिर। इसीलिए आज से हमें किसी का परचिंतन ना करना है, ना किसी को सुनाना है। सुना करके उसका भी टाइम है, सुनाने वाला सुना रहे हैं, वो पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप अगर कहते हैं अच्छा 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 और क्या हुआ, वो पाप के आधा भागी आप भी बन गए, आप भी बन गया, क्योंकि आपने भी सुन लिया उसको। ना सुनना है ना किसी को सुनाना है। अब कि समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, और बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं, बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो भाभी ऐसे, पड़ोसनी ऐसे, सारा दिन दूसरे की बुराई करेंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर, आनंद। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं, पहले तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता, और तुम कहते हैं उसको तो अकल ही नहीं। तो बाबा कैसा प्यार करेगा? भगवान से प्यार करना है तो भगवानी रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे पसंद चाहिए, वो कैसा भी हो। इसीलिए पर चिंतन से बचना। जो परचिंतन करेगा वायुमंडल खराब करेगा। इसीलिए ना सुनना है ना किसी को। परचिंतन करने से वाणी में बल नहीं होगा, दृष्टि में बल नहीं होगा। पर चिंतन करने वाला आत्मचिंतन, आत्मा के स्वरूप में नहीं टिक सकता, खुद का ही गला कट जाता है। एक क्योंकि ये समय पर चिंतन करने का नहीं है। एक भगत था, यात्रा करने में निकला, एक यात्री, उसकी यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी। तो यात्रा करते 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 क्या हो गया, उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। अब उसको डर लगता है कहीं शेर चीता ना आ जाए, तो भी वो यात्री क्या करता है, चलता है। तो चलते चलते उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, एक शेर उसके पीछे लगा था। चलो योग करके फिर उसको पूरा कर दे।
तो बात चल रही थी, ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय है अपने आप को देखने का, अपने आप को बदलने का। अगर दूसरों को देखेंगे लास्ट में पश्चाताप होगा, क्योंकि संगम का अंत समय है। ये वैसे तो कलब का अंत समय है, लेकिन संगम का भी उसमें से, ये कौन सा साल मनाया शिवरात्रि? 90। और कितना साल बाकी है? 10 साल संगम युग के लिए है। और उसी में अगर हम परचिंतन करेंगे तो बाबा कहते हैं बच्चे परचिंतन से बचना। तो वो घटना में सुना रहा था, एक यात्री था, यात्रा करने के लिए निकला। उसकी शुरू में यात्रा बहुत अच्छी गई, लेकिन जैसे आगे गया उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। अब उसको डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके वो यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते उसकी यात्रा में अचानक पीछे मुड़कर देखा तो एक शेर उसके पीछे लगा था, और शेर से बचने के लिए यात्री दौड़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। अचानक पीछे मुड़कर दौड़ रहा था तो एक कुएं में गिर गया। पुराना कुआं था जंगल में। अब नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेलपत्तिया पर लटक गया। उसको जान में जाना ये अच्छा हो गया, मैं गिरने से क्या हो गया, शेर से तो बच गया। उसको लगा शेर तो आगे भागा होगा, लेकिन जैसे ही यात्री ने ऊपर देखा, शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। वो यात्री कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा 2-4 दिन। इतने में वो यात्री सोचता है कि देखता हूं कितना कुएं में पानी है। जैसा पानी देखने के लिए सिर नीचे किया, एक बहुत बड़ा अजगर ऊपर आ रहा था। उसको लगा मेरे लिए कोई शिकार आई है। अगर वो यात्री ऊपर जाता तो क्या होता, शेर खा लेता। अगर वहां बैठा रहता, उतने में उसकी नजर गई जिस बेलपत्ती पर वो लटका था, उसको 2 चूहे काट रहे थे। बाजू में सफेद चूहा और दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर वो बेलपत्ती कटती जिसके पर वो लटका बैठा था वो यात्री, वो कहां गिरता, नीचे अजगर के मुंह में गिरता। अगर वो बेलपत्ती कटने से पहले ऊपर जाता तो शेर बैठा है, नीचे जाता तो अजगर है, बैठा रहता तो भी मर जाता, ऊपर जाता तो माना उसके चारों तरफ से क्या थी, मौत थी। कोई भी हालत में वो जिंदा नहीं रह सकता था। तो उस यात्री का फर्ज क्या था, जितने भी श्वास बचे हैं भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन इतने में वो यात्री जिस बेलपत्ती से लटका था, नीचे से ऊपर से नीचे गिरा था, वहां मधुमक्खियां बैठी थी और उस मधुमक्खियां उड़ के गई थी, लेकिन उसका शहद नीचे लगातार टपक रहा था। वो यात्री क्या करता है, वो शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गया, भूल गया कि मैं मरने वाला हूं। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी यात्रा करने के लिए परम धाम से आए थे। तो शुरू में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक भी हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई, लेकिन अब हम सभी यात्रियों के पीछे विनाश रूपी शेर लगा हुआ है, और इसे कोई भी बचने वाला नहीं है। चाहे कोई चंद्रमा पर जाए, चाहे समुद्र, कई कई तो देशों ने क्या किया है, समुद्र के नीचे कुछ मकान बनाए, वो बड़े बड़े परत, कांच के परत बना करके रखे। बाबा कहते हैं तुम समुद्र के नीचे बैठो, चंद्रमा पर जाओ, कहीं भी छिपो, मैं कालों का काल महाकाल हूं। मेरे से पंजे से कोई भी छूटने वाला, सारे प्राणियों को मैं लेके जाने वाला हूं। चंद्रमा पर ऐसे सृष्टि पर कुछ गैस निकलेंगे, उस गैस से कहीं भी प्राणी है वो मर जाएगा, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ऊपर से बॉम्ब्स है, बॉम्ब्स मतलब शेर, और जिस सृष्टि पर हम लटके उसको 2 चूहे काट रहे। कौन से? सफेद चूहा है दिन, और रात है काला चूहा।
दिन प्रतिदिन हम कहते बड़े हो गए, हम बड़े नहीं हो रहे, हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। आज मेरा एक दिन मेरा जिंदा रहने का कम हो गया। रोज हम दिन प्रतिदिन मौत के नजदीक जा रहे हैं। नीचे से सृष्टि फटेगी, कई अंदर ज्वालामुखी फटेगी, कई लोग के लोग अंदर, शहर के शहर अंदर तबाह हो जाएंगे। समुद्र का पानी हिमालय को छूने के लिए जाएगा। जब सृष्टि में बदलाव आएगा, अब सृष्टि तिरछी है, वो सीधा होने वाली है। जब सीधा होगी तो क्या हालत होगी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे श्वास अब गिनती के हैं। उस गिनती के श्वास को क्या करो, एक एक पल बाबा की याद करके सफल बनाओ। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है, सेहत चाटने में मस्त हो गया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, पर चिंतन करने में, तेरी मेरी करने में, ये मेरा है ये तेरा है, कहीं तो मोबाइल देखने में अपना टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए अपना टाइम आप वेस्ट नहीं करो, अपना हर पल बाबा के याद में सफल बनाओ। ये इसलिए पर चिंतन नहीं करना। जो पर चिंतन करता है, किसी के दोष देखता है, उसको सुख और शांति का अनुभव नहीं होगा। अगर सुख और शांति चाहिए, आत्मचिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो। आपस में मिलते हैं तो क्या करो, ज्ञान की चिटचाट करो। आज बाबा ने मुरली में ऐसा कहा था, आज ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बजाय ये फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, तुम्हारे घर में भाभी कैसे है, भैया कैसे है, ये क्या है। मैं कई बार मधुबन में देखता हूं, कई भाई बहने यहाँ बाबा मिलन में गए हैं और तपस्या में बैठ करके क्या करेंगे, अच्छा तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारी बहू कैसी है, ये है पर चिंतन। इसलिए पर चिंतन से बचना। आज से मुझे किसी के दोष नहीं देखने का। शिष्य था, भगवान के पास गया तो भगवान को कहता है, भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को क्या करना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर क्या क्या दोष है, क्या क्या बुराई है, उसकी चिटकी बनाकर मैंने पीछे डाली। उस थैले को अच्छी तरह बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और जो आगे वाला थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, ज्यादा बोलते हो, तुम्हारी जो भी दोष है, उसके अवगुण की चिटकी मैंने आगे डाली। लेकिन भगवान ने कहा पीछे वाले थैले को क्या करना, बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, सोचना नहीं, और आगे वाले थैले को खुला रखना। तुम्हारे जो दोष है, उसकी चिटकी है, उसको खुला रखना। जब भी तुमको टाइम मिलता, हाथ डालना, देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उस बुराई को परिवर्तन करना। तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जाओ, मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि मुझे सुख और शांति से मतलब है, मुझे सुख शांति चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, दूसरे की बुराई को क्या किया, आगे, और अपनी बुराई को क्या करता है, बांध करके पीछे रखता है। दूसरे की बुराई को खोल देता है, फिर हाथ में वो हाथ डालकर निकालते हैं। कहता है अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा मैं सावधान हो गया, फलानी ऐसा है, ये ऐसा है, उसकी एक एक की चिटकी निकाल करके क्या क्या दोष है गिनता है। फिर औरों को भी बुलाता है, भाई उसे सावधान रहना, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, मैंने देखा है, मेरे पास चिटकी है, प्रूफ है उसका। अब बुराई देखना शुरू किया। जब बुराई करना शुरू कर दिया, सुख शांति से वंचित हो गया। फिर कुछ समय के बाद फिर भगवान के पास गया, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा। कहता हाँ भगवान मेरे से कई बार भूले हो गई, मैंने पीछे का थैला कई बार आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है, ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी भी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते बाबा के पास किस लिए आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी हमें वरदान देता है, ठीक है बच्चे तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, जाओ। लेकिन दूसरे की बुराई को कहाँ रखना, पीछे, क्योंकि पीछे चीज तो दिखाई नहीं पड़ती ना। मना किसी के भी दोष को देखते हुए भी ना देखना,
और तुम अपनी बुराई को देखो और उसको परिवर्तन। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, अपनी बुराई को बांध करके पीछे रखते हैं। अगर कोई बोलता भी भाई तुम ये ठीक नहीं, नहीं उसके करना ऐसा हुआ, मैं ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, और दूसरे की बुराई को बुला करके कहेंगे ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और यही आज हमारे दुखों का कारण है। इसीलिए इस भट्टी से अगर समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, तो दूसरे की बुराई को कहां रोको, पीछे। अर्थात किसी का व्यर्थ चिंतन और किसी का भी दोष नहीं है। जैसे कोई नाटक होता है या खेल होता है, ड्रामा होता है, तो ड्रामा में क्या होता है, सबको पार्ट मिलता है, लिखत होती है, स्क्रिप्ट मिलती है, भाई तुम्हारी ये डायलॉग है, तुम्हारी ये डायलॉग है, और किसी का शराब का डायलॉग है। एक्चुअली शराब ही नहीं होता। मैं कभी भी, एक बार मैंने खुद मधुबन में एक बार कोई एक फिल्म बनने वाली थी, और फिल्म का शूटिंग करने के लिए कुछ बाहर के लोग आए थे, बाहर की फिल्म थी, तो वो लोग आए थे। तो मैंने कभी शूटिंग नहीं देखी थी, तो मैंने वहां जाकर के ऐसा साक्षी होकर के देख रहा था। तो एक को शराब भी बन करके किसी को गाली देने का पार्ट था। तो दोनों तो पहले मेज पर बैठे थे अच्छी तरह, मैं खाना वगैरह खाया। जैसे उनकी शूटिंग चालू गई, उसको शराब का, अब मैं देखा शराब, सूंघ के देखा तो नहीं शराब नहीं थी। वो पानी को क्या क्या डाल दिया, और पानी डाल करके वो शराब जैसा कलर ऊपर से स्टिकर लगा दिया, और वो बॉटल लेकर के ऐसा ऐसा करने लगा। एक्शन करके बोल दिया वो कैमरामैन, एक्शन करते शुरू कर दिया ऐसा, और जैसे रिकॉर्डिंग बंद हो गया, ठीक ठाक हो गया। तो मैंने कहा शराब पिया था इसको, इसका मतलब वो एक्चुअली शराब। मैंने वो एक्टर को पूछा आप कभी शराब पीते? नहीं बोला मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया। अब शराब नहीं पिया तो उसको क्या है। इसी तरह आज पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट, सब हम एक्टर है। अब पति को आपको गाली देने का स्क्रिप्ट मिली है, अब वो क्या देगा। अब समझो कोई किसी को, एक्टर को भी गाली देता है कोई, तो उस समय एक्टिंग चलते, उस समय उसकी धड़कनें नॉर्मल रहते हैं, उसको पता है हमारा नाटक चल रहा है। उसको गुस्सा आता है, तुम मेरे को गाली, थप्पड़ मारता है वापस, उसको पता ही ये गाली दे रहा है, वो मना है। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है। अब पति ने गाली भी दी तो क्या कहो, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गए। कोई आपको टेंशन आएगा नहीं, व्यर्थ आएगा ही नहीं। लेकिन हम नाटक में फंसे हुए हैं, नाटक में अटके हुए हैं। सचमुच सोचते हैं ये मेरा पति है। हर आत्मा के गुण कैसे है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, हर एक के गुण ये हैं, ओरिजिनल गुण। लेकिन ये एक्टिंग हो रहे हैं, इसलिए कोई भी दोषी नहीं है। इसलिए इस पर चिंतन की बातों से बचना, ये ऐसी है वो ऐसा है, इसे बचना। अगर किसी का पर चिंतन करेंगे, उसका कीर्तन भजन गाना पड़ेगा। कल बताया था ना, वो स्थूल भजन कीर्तन तो छोड़ दिया, लेकिन आज सूक्ष्म में मिल करके क्या करते एक दूसरे को, फलानी ऐसी है वो ऐसा करते रहते हैं। इसलिए पर चिंतन से बचना कभी भी हमें, ये व्यर्थों का कारण है पर चिंतन। जिस कान में अमृत डाला उसमें जहर मत डालो। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञानियों करते थे, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने यहां किसी के दोष देखे। मैं खुद भी 40 साल से संस्था में देख रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे भाई बहने थे, ज्ञानियों करते थे, लेकिन सेवा भी करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखे। इसलिए कई तो मधुबन में भी जब आते हैं, कई भाई बहनों को बोलते अरे वो भाई का आता था कहां गया? अरे मधुबन में गया ना, मधुबन में पता नहीं क्या देख के आया, ज्ञानी छोड़ दिया। क्या देखा? या खाना फेंकते हैं, ये फेंकते हैं। अरे भाई खाना फेंकते तो तुम्हारे घर का जो फेंकेगा उसका कट जाएगा, तुम्हारा क्या कट जाएगा? हाँ? तो कोई ना कोई क्या करता है, अच्छी जगह से भी कोई बुराई दे करके, मक्खी होती है ना, मक्खी क्या करते हैं, जहां जख्म है उसके ऊपर बैठेगी। इतना अच्छा सुंदर जिस्म है उसके ऊपर नहीं बैठेगी, लेकिन जख्म के ऊपर। तो दोष देखने वाला हमेशा क्या करता है, अच्छाई देखने के बजाय बुराई देखता है। एक होता है संगठन में रहने वाली मक्खियां, और दूसरी होती है अकेली घूमने वाली मक्खियां। जो संगठन वाली मक्खी क्या करते हैं,
फूल पर जाएगी, फूल का अच्छा ये करेगी और शहद बनाती है, और अकेले रहने वाली मक्खी है, गंदगी में बैठेगी और गंदगी भी फैलाएगी। तो आप कौन सी मक्खी हैं, चेक करो, शहद बनाने वाले हैं या किसी को बीमार पड़ने वाले की इधर की बातें उधर की बातें उधर की बातें। इसलिए पर चिंतन से, ये पर चिंतन ये व्यर्थों का मूल कारण है। अगर पर चिंतन करेंगे, किसी के दोष देखेंगे, ज्ञान से चले जाएंगे, यहां नहीं रह सकेंगे ज्यादा समय। आप लोगों को तो जाना तो नहीं है ना, या अंत तक रहना है। किसको किसको अंत तक रहना है, सबको रहना है। तो आज से हमें किसी का कहते गए सत्संग चलता था, तो सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक गुरु क्या करता, शिष्य को कहता है गुरुजी, वो शिष्य गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। तो वो शिष्य को अचानक याद आता है मैं पहले गुरुजी की चेकिंग करता हूं, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो अचानक क्या होता है, वो रुक करके बीच में छड़ी को दिल में लगाता है, और छड़ी को दिल में लगा करके गुरुजी का नाम लिया। तो जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। अब जब छड़ी काली होगी तो शिष्य को लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या, आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई कुर्सी के ऊपर, अरे ये सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, उसको क्या हुआ, ये कई दिनों से आए नहीं। तो गुरुजी क्या करते हैं, उनके घर में पहुंच गए। पूछा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल थोड़ा कोरोना काल चल रहा है, आजकल थोड़ा सा बच्चों की तबीयत थोड़ा बिगड़ी है, तो आजकल क्या बच्चों की परीक्षा चल रहे हैं, घर में थोड़ा मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा शादियों का मौसम चल रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं। गुरुजी ने कहा नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं इसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शीशे ने छड़ी को दिल में लेकर के दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, बाकी सारा सफेद थी। और शिष्य ने जब अपनी देखी खुद की, पूरी काली थी, थोड़ी सी सफेद बननी जा रही थी। तो अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी सी बची है। मैं तो अभी आश्रम में हूं, अभी भी दान पुण्य कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, और उनकी निकल जाएंगी मेरा जो काली है। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितना भूल करने जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी, ये कहानी भी हमारी अपनी है। हम भी यहां आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, धीरे 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 पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे है, भाई ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। याद रखना, जितना आप अच्छाई देखेंगे भावना अच्छी बनेगी। यहां का कनेक्शन है भावनाओं से। जितनी सेंटर के प्रति भावना, मधुवन के प्रति भावना, भाई बहनों के प्रति भावना, जितनी आपकी भावना अच्छी उतना योग अच्छा। अगर जितनी आपकी भावना बिगड़ी योग खत्म हो गया। इसीलिए पहले जब आए थे यहां हमारी भावना अच्छी थी, लेकिन जब हम किसी की व्यर्थ बातें सुनते हैं, किसी से व्यर्थ बातें देखते हैं, तो हमारी भावना क्या होते हैं,
बिगड़ जाते हैं। इसलिए भावनाओं को कभी भी नहीं बिगाड़ो। हमेशा एक राजा जैसे दूसरे राज्य को देखता है, इसलिए एक ब्रह्मा कुमार कुमारी दूसरे को इस रूप से देखे। आज जिनकी हम पूजा करते थे मंदिर में, ये देवी मेरा प्रसाद खा लो, मैंने भोग लाया, आज वही देवी चैतन्य में हमारे सामने है, जिनको हम भक्ति में भोग लगा रहे थे। इसलिए ये ब्राह्मण कोई साधारण आत्मा ही नहीं है, ब्राह्मण आत्माएं बहुत ऊंची है। इसलिए किसी के भी दोष, हाँ हो सकता है, इंसान है, किसी के अंदर हो भी सकते हैं, वो तो निकाल रहे हैं, वो लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसको देख करके आप वो निकाल रहे हैं और आप उसको चिंतन करके अपना रहे अपने। इसलिए हमें किसी के दोष नहीं देखना, किसी अवगुण नहीं देखना। अवगुण देखने से, दोष देखने से संगठन में दरारें आ जाती है, संगठन कमजोर हो जाता है। बाबा कहते बच्चे एक दूसरे को सम्मान दो, कमजोरी का वर्णन नहीं करो। इसलिए आज मुरली का पहला महावाक्य क्या होता है? मीठे बच्चे। हम मीठे है क्या? है मीठे? मीठे नहीं है तो भी बाबा मीठे मीठे बोल करके क्या बनाता है? मीठा बनाते। ये है भगवान का सुधारने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ, समझो कोई बहू है और कोई पड़ोसनी आती है, तो सास क्या करते हैं? बहू की हमेशा बुराई करेगी, इसको पता नहीं क्या संस्कार डाले मम्मी पापा ने, पता नहीं को खाना भी नहीं बनाती, पता नहीं क्या मेरे, अब बुराई करेंगे। वो तो सुन रही दूर से, अच्छा सुन भी नहीं लिया तो ये पड़ोसी तो सुनाएंगे उसको लगेगा मैं इतना मेहनत करती तो भी मेरी बुराई करते रहते हैं, तो क्या वो आप चली जाएगी तो वो बैठी रहेंगी, कहेंगे वैसे बोलते बोलने दो। तो उसका आपका काम क्या हो गया? ज्यादा हो गया, कम हो गया? और ही कम हो गया। इसीलिए कोई भी मेहमान आता है उसको बहू की महिमा करो, मेरी बहू बहुत अच्छी है, 2 बार घर को पोछा लगाते हैं वो, इसीलिए मच्छर वगैरह नहीं है, वो खाना तो मेरे से भी अच्छी बनाते हैं, उसकी महिमा करो, उसको और ही उमंग आएगा, काम बनाएगा। ये है उसको सुधारने का तरीका। कोई बच्चे को क्या करेंगे? मेरा बच्चा तो शैतानी है, हाँ ये तो गधा ही है। अब गधा बोलेंगे तो जाएगा मिट्टी में लुटपुट करेगा, लात भी मारेगा, क्योंकि गधा बोल रहे। हाँ, इसलिए कोई भी आता है उसको क्या कहो? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। हाँ, कोई भी आता है तो उसको बोलता है अंकल जी नमस्ते, नहीं बोलेगा तो भी बोलना शुरू। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे आपको भी वही एसएमएस आता है। अगर दूसरे को जितना भी बुरा बोलेंगे वो भी आपका, अब पड़ोसनी के बाद जाकर के कहेंगे मेरा पति तो पता नहीं क्या है, पिला राक्षस जैसा काम करता है, मैं इतना काम करती हूँ, ये करती हूँ, तो वो पति क्या करेगा? 10 जगह पर कहेगा मेरी पत्नी क्या मिली है पता नहीं। आपने एक बार बोला, वो 10 बार बोलेगा तो चुप हो जाता है। इसलिए अगर किसी को सुधारना है, महिमा करो उसकी, किसी की भी ग्लानि नहीं करो। इसलिए मीठे बच्चे बोल करके बाबा ने हमें क्या बनाया? मीठा बनाया। इसलिए किसी के भी दोष नहीं देख। आज जिसकी बुराई देख रहे हैं, जिसके अवगुण देख रहे हैं, वो योग लगा रहे, पुरुषार्थ करते हो निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम यहां आएंगे नहीं, बाबा कहता है तुम यहां से 1 चला जाओगे या 10 आएंगे, तुम्हारे बिना संस्था बंद होने वाली। कईयों को लगता है मैं चला जाऊंगा ना, यहां इनका संस्था ही बंद हो जाएंगे, तुम्हारे कारण कुछ नहीं होने वाला, ये तुम्हारा अभिमान है। इसलिए कभी भी हमें यहाँ के दोष नहीं देखना, कमजोरियों को नहीं देखना, अच्छाई देखो, और अच्छाई देखेंगे तब हम अच्छा बनेंगे। तो व्यर्थों का कारण है ये पर चिंतन पर दर्शन। तो इसलिए कभी भी हमें किसी का पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना, किसी की भी दोष नहीं देखना। अगर दोष देखते रहेंगे तो संगम में खाली रहेंगे, मिलेगा हमें कुछ भी। हमारी इस यात्रा में कई, आज मैं खुद देखता हूं 30-40 साल से अच्छे सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज है ही नहीं। क्यों? उन्होंने क्या किया? किसी के दोष देखा। बाबा ने तो एक मुरली में, एक अव्यक्त मुरली थी, बाबा ने कहा कि जब बच्चे जब योग लगाते हैं ऊपर खुशबू आती है, लेकिन जब बच्चे किसी का परचिंतन करते, प्रदर्शन करते हैं, नीचे से बदबू आती है। मैं ऊपर से देखता हूं कौन सा बच्चा बदबू फैला रहा हो,
बाबा ने उस मुरली में कहा था, अगर मुझे परमिशन होती जाकर उस बच्चे का मुंह बंद करता, ही तुम क्या बदबू फैला रहे। इसलिए हमें पर चिंतन करके वायुमंडल, क्योंकि जब तक हम वायुमंडल को शुद्ध नहीं बनाएंगे, देवता यहां वास नहीं कर। हम केवल सेवा क्या समझते हैं, कर्मना सेवा की, किसी को ज्ञान सुनाया, ये नहीं। वायुमंडल को अच्छा बनाना ये भी क्या है, बहुत बड़ी सेवा है। आप कुछ नहीं करते, वायुमंडल को शुद्ध बना रहे, किसी का परिचिंतन है, ये भी आपकी बहुत बड़ी सेवा है। ये सबसे बड़ी ऊंची सेवा है, जिसको आजकल बाबा कहते हैं मनसा सेवा। मनसा सेवा मतलब वायुमंडल को शुद्ध बनाना। इसलिए हमें कभी भी किसी का परिचिंतन करने में शामिल नहीं होना। अगर कोई कर रहे हैं, वहां से किनारा करो, और कोई सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी बातें हमें नहीं सुनाना। इसलिए इस पर चिंतन के कारण आज व्यर्थ पैदा होता है, किसी के दोष देखने से व्यर्थ पैदा होता है। इसलिए व्यर्थों से बचने के लिए क्या क्या बातें बताई। एक तो मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला। गुलजार दादी के साथ दिल्ली में 10 साल रहे। तो जब मैं गुलजार दादी के पास, हम कई बार, कोई आसपास की, गुलजार दादी जोन इंचार्ज थी, दिल्ली जोन इंचार्ज है, तो दादी के पास कई बार बहनें आती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या लेकर के। तो कई बार दादी मेरे को कहती थी, भगवान भाई आज इस सेंटर की कुछ बहनें, कुछ भाई लोग आने वाले हैं, आप उनका भी नाश्ता खाना बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो जब दादी से मिल करके बहनें आती थी, वो जो भी आज मिलने वाले, मैंने कहा दादी से मिले हम? बोला हाँ मिले। कहते दादी ने तो बात ही सुनी नहीं। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, दादी ने आप किसी की बुराई तो नहीं सुना रहे थे? हाँ किसी बहन की थोड़ी कंप्लेन पर। मैं बोला बहन की अच्छाई तो नहीं बोली? वो 2 बजे उठती है, पोछा लगाती है, फिर इतना काम करते हैं, दोपहर को सोती नहीं, उसकी विशेषता सुनाई? नहीं विशेषता नहीं सुनाई, कुछ बुराई सुना रहे थे। दादी को कोई गिलानी करते थे, दादी हाँ भी नहीं करती, ऊपर चली जाती थी। इसलिए, लेकिन हम क्या करते, कोई किसी की बुराई सुनाता है, अच्छा और क्या हुआ? जो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आता है जब सिर हिलाएंगे। तो इसलिए कोई भी सुनाते हैं तो क्या करो, सिर नहीं। बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ। तो आप लोग मरे हैं जिंदे? हाँ मरे हैं जिंदे? या कभी कभी मर जाते हैं, कभी जिंदे भी हो जाते हैं। अब किसी को जला के आओ और घर में वापिस जाओ, उसने अंदर से दरवाजा खोल दिया। अरे ये बोले उसको जला तो इसने दरवाजा खोला, वो तो डर के भाग जाएंगे, तो भूत है। इसी तरह कभी कभी हम मर भी जाता है, और कभी आप समझो कोई मुर्दा पड़ा हुआ है और उसको गाली दो, ये तुम अच्छा हो गया मर गया, मेरे से पीड़ा टल गई, मैं तो बहुत खुश हो गया। वो बोले क्या बात है, मैं सुन रहा हूं इधर। हाँ उसकी ग्लानि करेंगे तो भी कुछ नहीं बोलता, उसकी महिमा करे, अरे तुम तो मर गए लेकिन मेरा बहुत सहयोगी, तुम तो बहुत अच्छे थे, वो मुस्कुराता है। उसको गाली दो, अपमान करो, मुर्दा है। इसी तरह आज मैं मरा हूं तो मेरे को कोई अपमान करता है तो मेरे को फीलिंग आती है, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। कोई मेरी ग्लानि करता है, मेरे को संकल्प चलते है, जिंदा हूं। इसलिए जीते जी मर जाओ, और मरे वगैरह तो सिर नहीं हिलता ना। कहते ना, एक भगत था, एक सन्यासी था, उसने क्या किया, अपने शिष्य को एक मंत्र दिया था गुरु ने, भगवान भव बंधन काटे, भगवान भव, ये मंत्र जपते रहना। वो शिष्य क्या करता, अपना गलियों से भगवान भव बंधन काटे भगवान। तो एक पिंजरे में तोता रखा था। अब तोते ने वो मंत्र सुन लिया, तो कहता है, आवाज लगा करके वो शिष्य को बुलाता है, कहता है मैं इस मंत्र से क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? तो बोला ये तो मुझे पता नहीं, मुझे वो गुरु ने मंत्र दिया है, जाओ पूछ के आओ। वो तोता बोलने वाला था, तो पूछने के लिए गया, कहा कि आज मैं भिक्षा मांगने के लिए गया था, ये मंत्र पक्का करके जा रहा था, भगवान भव बंधन काटे। एक तोते ने सुन लिया, और तोता पिंजरे में, कहता है आपके इस मंत्र से मैं छूट सकता हूं? तो ये प्रश्न पूछा है तो मैं आपको पूछ रहा हूं। तो जैसे गुरु को यह बात बताई, गुरु ध्यान में चला गया। जब ध्यान में चला गया, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा, आया ही नहीं। अब शिष्य को लगता है पता नहीं कब आएगा गुरुजी, जब हम दूसरे गली से जाता हूं, फिर बाद में पूछूंगा। तो दूसरे गली से जा रहा था, तो तोते ने जोर से दूर से देखा, रे वही शिष्य है।
फिर आवाज करके बुलाता है, कहता है मैंने कल प्रश्न पूछा था, ये जवाब मिला? कहता है मैं भाई तुम्हारी बात मेरे गुरु तक पहुंचाई, गुरु हमारे ध्यान में गए, अभी तक आए नहीं। बोला ध्यान में गए, अब इसका जवाब मिला, जाओ बोला। वो चला गया शिष्य। तो तोता भी क्या करता, वो भी ध्यान में चला जाता। ध्यान में गया मतलब जीते जी उसे मारा पड़ा रहा है। तो वहां इसलिए पिंजरे में रखा था, वहां मालिक कहीं से आता है बिजनेस काम करके, तो शाम को आते कहता है तोताराम नमस्ते, तोता पाँव उठा करके नमस्ते बोल करके बोलता है, पाँव भी उठाता है, सिर में लगाता है और कहता है नमस्ते। इसलिए वो बात अच्छी लगी थी, इसीलिए रखा था। वहां की जो मालकिन है कुछ ना कुछ अमृत खिलाते हैं, कुछ फल खिलाते हैं, वो खाता है। और वहां का जो एक बच्चा स्कूल से इधर उधर से आता है तो क्या करता, तोते को उंगली करके छड़ता रहता है, तोता भी उसे खेलता है, काटता नहीं। तो इसीलिए उनको ये बातें अच्छी लगी थी, इसीलिए पंजरे में रखा था। लेकिन जिस समय वो तोता ध्यान में गया था तो मालिक आया, नमस्ते तोताराम का, तोते ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, सोचा तोता सोया पड़ा है। तो मालकिन आई, कुछ खिलाया सवेरे से, खाया ही नहीं शाम तक, सोचे सोया है, पेट भरा हुआ है। बच्चा आया, खेलने की कोशिश की, कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। और सब ने सोचे कि तोता आज क्या हुआ, खाया भी नहीं, खेला भी नहीं, नमस्ते भी नहीं किया, सोचा तोता मर गया है। तो माली नौकर को बुलाया, कहा कि इसको छोड़ के आ जाओ। तो माली वो उसने लिया, पिंजरा लेके गया, ढक्कन खोला, जैसे ढक्कन खोला उड़ के चला गया, भाग गया। अब इतना दिन तक जाना चाहता था लेकिन नहीं जाता था, क्योंकि नमस्ते करने का इंटरेस्ट था, खाने का इंटरेस्ट था। जब उसने इंटरेस्ट खत्म किया वहां से चला गया। इसी तरह आज हम भी पिंजरे में पड़े हैं, हम उड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं यहां से, लेकिन कोई परचिंतन सुनाता है, अच्छा और क्या हुआ, सिर हिलाते हैं। जाना भी चाहते हैं लेकिन सिर, इसलिए हमें जीते जी मरना है। जब तक नहीं मरेंगे तब तक इस पिंजरे से उड़ नहीं सकते। इसलिए ये परचिंतन से बचना, ये परचिंतन हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। इसलिए आज से कभी भी परचिंतन नहीं करना। और उसके लिए कितनी सारी टोटके आप लोगों को बताया, क्या क्या बताया, सिर नहीं हिलाना, जीते जी मर जाना, और क्या क्या बताया, धुआं नहीं निकालना, उल्टी किसी के कान में नहीं करना, पीछे का थैला कभी आगे नहीं करना, छड़ी वाली कहानी, कितनी सारी बातें आपको लोगों को बताई। इसलिए आज से हमें इस पर, और माता ही ज्यादा परचिंतन करती, भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति नहीं है। माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। जो भी बातें आती है उसको पेट में रखो, और तब आपके पास सहन शक्ति आएगी। और जो सहन करता वो कभी भी परचिंतन नहीं करता। इसलिए इससे बचना, ठीक है। ये 7 बातें समस्याओं का समाधान। पहली कौन सी बात बताई, ड्रामा की पार्ट। दूसरी बात क्या बताई, कर्म गति। तीसरी कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। चौथी कौन सी बताई, निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। और पांचवी कौन सी बताई, खिड़की को रोज साफ करना। और छठी कौन सी बताई, छठी कौन सी बताई, ये छठी बात बताई, पर चिंतन से बचना। 6 बातें हो गई। तो आगे का फिर हम बाद में, तो आधा घंटा हम थोड़ा योग करेंगे, ठीक है। तो 6 बातें भी अगर पक्के, एक एक बात व्यर्थों से समस्याओं का समाधान अगर हम परचिंतन करते हैं, परचिंतन सुनते हैं, समस्या और बढ़ती जाएगी। अगर कोई आकर के सुनाता, बुरा कहते ना, बुरा मत देखो, बुरा न सुनो, बुरा मत सोचो। इसलिए परचिंतन से बचना, ये परचिंतन व्यर्थों का आधार है। इसलिए जो इधर उधर के समाचार फालतू बातें सुनाता है, ऐसे का हमें संग नहीं करना। मैं मधुबन में जब भी चलता हूं हमेशा अकेले में चलता हूं, कभी भी अब इधर उधर की बातें सुनाने वालों के साथ नहीं चलता हूं। अगर कोई सुनाता भी है, जब मैं पहले क्या करता था, डायमंड हॉल में क्लास करके डाइनिंग हॉल में खाना करने के लिए जाता था, तो मेरा शुरू में एक फेवरेट लेक्चर था, निरंतर योगी कैसे बने। वो मेरा एक ही टॉपिक था, तो मैं बहुत अच्छी तरह उसको सुनाता था। तो जब सुनाते थे भाई बहने ताली बजाते, बड़ा